चलिए, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम टू माय ओल्ड साड़ी रिसाइकिल आइडियाज डे 2। चलिए, इन पुरानी साड़ी को हम बनाते हैं न्यू ड्रेस के साथ। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने साड़ी को 2 टुकड़े में कट कर दिया है और कट करने के बाद दोनों प्लाजो अलग अलग कटिंग करूँगी कली को, इसलिए अस्तर में 3.5 मीटर ली हूँ। इसको 4 फोल्ड करके उसके बाद फिर मैं ट्रायंगल सब में इस तरीके से करके उसके बाद हीप के 1/4 ली हूँ और 1/4 इसका या 10/40 का, और इसमें मैं प्लस करने वाली हूँ 3 इंच। तो 13 पे मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसमें इलास्टिक लगाना है तो थोड़ा लूजिंग चाहिए। और उसके बाद फिर क्रॉच एरिया में निशान लगा रही हूँ 14 और उसमें 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगाई हूँ अंदर की तरफ। और उसके बाद फिर इसको डायगोनल करके और यहाँ पे राउंड शेप कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं पूरी लंबाई ली हूँ प्लाजो का। आपका जितना लंबा होगा उसके हिसाब से आप अपना लंबाई के हिसाब से ले लेना। फिर मैं अस्तर को कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद जो कली वाला फैब्रिक है उसको मैं कट करने वाली हूँ। ऐसे मैं 12 कली निकाली थी मगर 10 कली का ही बनाई हूँ मैं प्लाजो। 2 कली बच गया था। तो सबसे पहले मैंने साड़ी को 4 फोल्ड कर दी हूँ और फोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको 4 भाग में इसको पहले डिवाइड कर दी हूँ। इस तरीके से निशान लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं एक तरफ ली हूँ नीचे की तरफ 3.5, ऊपर की तरफ 1.5 इंच के निशान इस तरीके से मैं लगाऊंगी क्योंकि 2.5 इंच का ही कली कटिंग करना था तो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए इस तरीके से मैं एक कली पहले कटिंग कर रही हूँ और उसका मैं दूसरा कली कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से ये ना 12 कली बना है एक पीस में, जो साड़ी का 2 टुकड़ा किया था ना उसमें। तो फिर 12 कली एक तरफ और 12 कली एक तरफ, तो इस तरीके से मैं कली कटिंग की हूँ। उसके बाद मैं सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। एक्चुअली मैं कली वाले प्लाजो फर्स्ट टाइम बनाई हूँ तो थोड़ा कम ही एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मुझसे थोड़ा 4 कली एक्स्ट्रा ही कट गया था, तो कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से सारी कली को जॉइन कर ली हूँ और जो प्लाजो था ना वो काफ़ी अच्छा घेर बन गया था। तो आप नॉर्मल प्लाजो बनाते हैं ना तो अम्ब्रेला वाला, तो आप ऐसे ही नॉर्मल खूब घेर बना सकते हैं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा घेर ना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी हाइट कम भी है और हाइट कम होते हैं उनको बहुत ज़्यादा घेर वाले प्लाजो अच्छे नहीं लगते उनके ऊपर, इसलिए मैंने थोड़ा प्लाजो का घेर कम कर दिया है। तो अस्तर का भी घेर कम कर दिया था। उसके बाद फिर मैं कली को सबको इस तरीके से ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आपको चारों तरफ से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ पर आपको कट लगा देना है। कटिंग करने के बाद फिर आपको चारों तरफ से इसको ऐसे जैसे आप प्लाजो पैंट जैसे स्टिच करते हैं ना वैसे स्टिच कर लेना है। तो उसका अस्तर जॉइंट हो गया है तो फिर दोनों को क्रॉच एरिया पहले मिला देती हूँ। क्रॉच एरिया का स्टिच हो गया है तो उसके बाद जो साइड का स्टिचिंग है ना उसको मैं इस तरीके से सिलाई लगा देती हूँ। साइड का स्टिचिंग हो गया है तो उसके बाद फिर मैं ऊपर की तरफ मैं करने वाली हूँ फैब्रिक को जॉइंट, क्योंकि एक तरफ इलास्टिक और दूसरी तरफ मुझे बेल्ट लगाना था। 1.5 इंच का मैंने फैब्रिक इसमें जोड़ दिया है और उसके बाद इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर का टॉप कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं प्रिंस कट में टॉप बनाई थी, तो सबसे पहले मैं टॉप कटिंग करूँगी। तो 3 इंच नेक ली हूँ। उसके बाद 3 इंच का मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल शेप के गुलाई शेप देने के लिए मैं 5.5 लूँगी, क्योंकि हाफ स्लीव बना रही हूँ। और ऐसे आप स्लीव लगाते हैं तो 6 पॉइंट आप ले सकते हैं और हाफ स्लीव है तो 5.5 ले सकते हैं आर्म होल के शेप देने के लिए। उसके बाद चेस्ट के 1/4 करूँगी तो 9 आता है। तो आर्म होल के गुलाई शेप देने के लिए 13.5 इंच लेंगे, ऊपर से नीचे तक इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद फिर मैं वेस्ट के 1/4 लूँगी, तो वेस्ट के 1/4 8 आता है। इससे मैं 2.5 इंच इसमें पहले ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं मार्जिन के लिए 1.5 इंच ऐड करूँगी। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से मार्जिन में निशान लगा देना है सिलाई का। और उसके बाद 4 इंच ली हूँ प्रिंस कट कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से मैं प्रिंस कट कटिंग करूँगी पहले निशान लगा के। और ऊपर की तरफ मैं 1 इंच इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं थोड़ी अलग तरीके से बनाती हूँ। 1 इंच इस तरीके से मैं प्रिंस कट का निशान लगाती हूँ और उसका 2.5 इंच एक्स्ट्रा दे के और उसके बाद फिर मैं
ऊपर से नीचे तक 10 इंच ली हूँ और 10 इंच के हिसाब से इस तरीके से आपको राउंड शेप कर देना है, क्योंकि 36 का चेस्ट के हिसाब से ना 10 इंच ही आता है या बीच का जो पॉइंट होता है ना वो। और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से कटिंग कर देना है। अस्तर कटिंग हो गया है तो फिर मैं इस तरीके से मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लेती हूँ। मेन फैब्रिक भी कटिंग हो गया है तो सबको मैं चारों तरफ से इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेती हूँ, फिर ज्वाइंट कर दूँगी। और मैं प्रिंस कट कटिंग करती हूँ ना तो उसमें हाफ इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता है, इस तरीके से पूरा फिटिंग होता है, बराबर होता है। और उसके बाद फिर ज्वाइंट हो गया है तो फिर मैं नेक बना लेती हूँ। नेक को इस तरीके से मैंने जोड़ के बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर फ्रंट बन गया है तो मैं बैक बना लेती हूँ। बैक में भी इसी तरीके से आपको नेक को ज्वाइन करना है, सेम नेक। और देखिए इस तरीके से कट कर देती हूँ। कट लगाने के बाद फिर अंदर की तरफ कट लगा के इसको पलट देना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर पलटने से पहले मैं इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन करूँगी। सबसे पहले मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी, उसके बाद फिर मैं नेक को पलटूँगी। इससे होता है कि अंदर की तरफ शोल्डर के पास बिल्कुल फिनिशिंग आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं शोल्डर को पलटी हूँ। तो आप इस तरीके से सूट भी बना सकते हैं। कोई डिज़ाइनर जैसे नेक बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से नहीं बना सकते, मैं राउंड शेप या कोई भी शेप, अम्ब्रेला या हार्ट शेप कोई भी देते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, नेक शोल्डर को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे भी फैब्रिक कम पड़ रहा था तो मैं ज्वाइन करके अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़ा बहुत कम बचा था। एक्चुअली कली वाले बनाते हैं तो कली में भी अधिकतर कपड़े चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था इसमें ब्लाउज़ में। तो मैं चारों तरफ जो भी है कपड़ा मैं मार्जिन अलग से रखी हूँ। और उसके बाद फिर मैं साइड में बटन लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक तरफ मैं 1 इंच और दूसरी तरफ 2 इंच का फैब्रिक इस तरीके से मैं ज्वाइन करके, और जैसे बटन पट्टी लगाते हैं ना उसी तरीके से आपको करना है फिटिंग के हिसाब से। बहुत इजी है बनाना साइड में बटन पट्टी, और काफ़ी अच्छा भी लगता है, फ्रंट में दिखता भी नहीं है। तो इस तरह से कोई भी टॉप या कोई भी ब्लाउज़ में बना सकते हैं। देखिए टॉप बन के रेडी हो गया है, प्लाजो और टॉप स्टिच हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं कुर्ती बना रही हूँ नेट का। तो 3 इंच नेक ली हूँ और 3 इंच का मैं शोल्डर लूँगी। उसके बाद फिर आर्मोल के गुलाई देने के लिए मैं 6 इंच ली हूँ। टॉप पे मैं 5.5 लिया था, कुर्ती में मैं 6 इंच ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चेस्ट के 1/4 ली हूँ 9, और इसमें 2 इंच मैं ऐड कर रही हूँ। 1.5 इंच भी आप ऐड कर सकते हैं स्टिचिंग के मार्जिन के लिए। उसके बाद फिर मैं ऊपर से नीचे तक मैं 7 इंच ले रही हूँ वेस्ट के फिटिंग के लिए, और हिप की फिटिंग के लिए भी मैं 7 इंच लूँगी तो हो जाएगा 14। और वेस्ट के 1/4 आ रहा है 8, और उसके बाद हिप के 1/4 आ रहा है 9.45। जब मैं 10 इंच ले रही हूँ, थोड़ा लूजिंग ले रही हूँ। इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं 2 इंच के हिसाब से इस तरीके से मार्जिन रखी हूँ स्टिचिंग के लिए। उसके बाद फिर मेरी जितनी लंबाई है उसके हिसाब से मैंने ले लिया था फैब्रिक। उसके बाद फिर नीचे मुझे एक्स्ट्रा नहीं रखना था, पूरे स्ट्रेट में ही करना है। तो इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंच के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से निशान लगा के, और इसको मैं नीचे की तरफ जो जितना फैब्रिक है उसको मैं फोल्ड कर दूँगी। उसके बाद फिर आर्मोल की गुलाई में 3.5 इंच के हिसाब से इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। कहीं भी आर्मोल की गुलाई 3.5 इंच के हिसाब से लगता है, और अंदर की कटिंग हाफ इंच करना है तो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ 1 इंच करके और इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है। और जिनका बहुत डीप नेक लेते हैं ना, उनका आर्मोल शेप के गुलाई शेप में जो एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं ना, उनका तरीका अलग होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी स्टिच करूँगी ब्लाउज़ तो मैं बता दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर फ्रंट कटिंग हो गया तो मैं बैक भी कटिंग कर लेती हूँ। इसको रख के सेम कटिंग करना था। मैं डिज़ाइनर स्लीव बना रही हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं 6 इंच ऊपर छोड़ दी हूँ। उसके बाद फिर मैं 10 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 1 इंच में एक्स्ट्रा ली हूँ नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। उसके बाद फिर आपको जितना बॉटम है स्लीव का उसके हिसाब से आपको 1 फुट करना है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है मैंने स्टिचिंग के लिए। उसके बाद 3 इंच में ऊपर की तरफ इस तरीके से मैं छोड़ रही हूँ आगे की तरफ, और उसके बाद चेस्ट के 1/4 ली हूँ, और इसमें मैं नीचे की तरफ मैं 3 इंच ली हूँ या 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको 3 इंच ऊपर छोड़ने के बाद फिर आपको
नीचे की तरफ 3.5 इंच लिया है, मैंने दोबारा फिर से बता रही हूँ। और उसके बाद फिर 1.5 इंच 1 इंच के हिसाब से मैं मार्जिन छोड़ी थी, तो उसमें मैं फिर सिलाई का निशान लगा के उसके बाद फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको राउंड शेप कर देना है और फिर आपको इसको कटिंग कर देना। बहुत इजी है इस तरीके से स्लीव डिज़ाइन बनाना। स्लीव कटिंग होने के बाद फिर मैं फ्रंट नेक कटिंग करूँगी, तो उसके लिए मैं ऊपर की तरफ 3 इंच ली हूँ और नीचे मुझे टॉप की लंबाई से 1 इंच कम करना था, तो मैं 13 ली हूँ पूरी लंबाई नेक की। और इस तरीके से मैं भी कर देती हूँ और मुझे भी नहीं अच्छा लगता तो थोड़ा सा राउंड शेप दी हूँ। मेरा निशान कैसा भी लगे मगर कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होता है। निशान थोड़ा कभी कभी उल्टा सीधा लग ही जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, मगर कैची बिल्कुल परफेक्ट चलता है मेरा। तो देखिए निशान गलत ही लगा मगर कटिंग मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया है। और उसके बाद फिर मैं इसको फ्यूजिंग कपड़े पर चिपका के और इसको मैं इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। पूरा सेंटर पॉइंट पे लेके आपको स्टिच करना है। नीट हो या कोई भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है तो हम डायरेक्ट उस पर नेक नहीं बना सकते, तो उसको मैं फ्यूजिंग पे बना के और उसको फ्यूजिंग को हटा दिया। उसके बाद मैं इसमें तुरपाई कर दी हूँ, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि फ्यूजिंग से ही बनाया है मैंने नेक को। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक को नेक का शेप दे सकते हैं और बना सकते हैं। तो मैं बैक बना रही, तो बैक में कोई मुझे डीप नेक नहीं देना था, तो नॉर्मल था, तो मैं नॉर्मल कट करके और इसको मैं पट्टी लगा दी हूँ। तो स्टिच हो गया है बैक और फ्रंट दोनों। तो देखिए मैंने शोल्डर भी ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद मैं स्लीव बनाऊंगी, तो स्लीव में आप इस तरीके से दोनों तरफ एक बार पहले दोनों इक्वल होना चाहिए प्लेट और हाफ इंच का। इस तरीके से मैं पहले प्लेट बना रही हूँ। आप गेदर्स भी बना सकते हैं और गेदर्स में भी काफ़ी प्यारा लगता है इस तरह का स्लीव। तो देखिए दोनों तरफ मैं बराबर करके और प्लेट बना देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद फिर दोनों शेप तैयार हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं सूट में अटैच कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं पूरा पीस को अटैच कर दी हूँ। तो इसमें मुझे फ्लावर ऐड करना है, तो फ्लावर के लिए मैं ली हूँ इस तरीके से नेट वाले फैब्रिक और उसमें से जितने सारे फ्लावर थे मुझे चाहिए था वो मैंने इसमें से कट कर ली हूँ। कट करने के बाद फिर मैं इस तरीके से इस पर चिपका देती हूँ। इस तरीके से फेविग्लो ना आप लोगों को ऑनलाइन मीशो पे मिल जाएगा, तो मीशो से आप लोग मंगा सकते हैं। और मीशो से मैंने फैब्रिक भी मंगाया था और साथ में जो ये फैब्रिक है ना जितना सब मैं मीशो से मंगवाई हूँ, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाई हूँ, तो आप लोग भी मंगा के और इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी इसलिए मैं लिंक नहीं दे रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मीशो पे सर्च करोगे ना तो अपने आप मिल जाएगा आप लोग को टिश्यू फैब्रिक या फ्लावर वाला नीट जो भी आप सर्च करते हो तो आराम से मिल जाता है मीशो पे। तो देखिए इस तरीके से बन गया है। तो उसके बाद फिर मैं फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। और मेरा क्रिएटिव डिज़ाइन कैसा लगा तो आप लोग बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके, और मेरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताना। जैसे आप कटिंग करते हैं ना तो उस समय आप निशान लगाते हैं फिटिंग का, उसी हिसाब से आपको फिर से फिटिंग का निशान लगाना है, क्योंकि आप जब स्टिच करते हैं तो जो भी निशान होता है वो हट जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने सिलाई लगा देती हूँ फिटिंग का। और मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यह ड्रेस बनके रेडी हो गया, मैं कैसी लग रही हूँ उसके बारे में भी बताना आप लोग। और मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके और न्यू वीडियो के साथ।